अब बारी आती है बाजुओं को बॉडी के साथ सिलाई करने की। मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर है ये, तो हमने यहाँ से थोड़ी सी ये कटिंग रखी थी, कटिंग तो नहीं ऐसा रखी थी, यहाँ से हमने इसको फ्लैट बुना था। तो ये जो हमारे पास फ्लैट बुना हुआ हिस्सा है ना, इसको हमने स्टिच करना है, जो हमने बॉडी के यहाँ पे 5-5 स्टिचेस बंद किए थे। अब ये हिस्सा हमारे पास ये बैक साइड के साथ आना चाहिए और ये वाला हिस्सा हमारे साथ ये फ्रंट साइड के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, पहले हमने इसको सिलाई करना है, इस इधर से लेके इधर तक। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से सिल जाएगा जब, तो हमने इसको सीधी सीधी सिलाई कर लेनी है। और अपनी आसानी के लिए आप क्या करें, आप इसके कंधे की सिलाई को बाजू के दरमियान के साथ स्टिच मार्कर के साथ अटैच कर लें, ताकि आपको पता रहे कि ये हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। बाकी अगर मेजरमेंट के साथ ये बना होगा तो सिलाई के अंदर कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो सिलाई के अंदर आराम से ये हो जाएगा। दोनों बाजू हम इसी तरह एडजस्ट कर लेंगे इसको, दोनों बाजू हम इसी तरह मैट्रेस स्टिच के साथ हम सीम करेंगे और फिर हम इसको एम्बेलिश करेंगे फ्लावर्स के साथ। ये मैंने कुछ फ्लावर्स नेट किए हैं, इसके साथ हम इसको एप्लीक करके एम्बेलिश करेंगे। ये हमारे पास इस पुल ओवर की फ़ाइनल लुक आ रही है एम्बेलिशमेंट होने के बाद और स्लीव्स को सीम करने के बाद। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बना हुआ स्वेटर इवन टेंशन में, और हालांकि हमने सिर्फ स्टॉकिंग नेट में ही बनाया है, कितनी खूबसूरत उसकी लुक आती है। देखें, जब आपका सारे का सारा फोकस साइज़ के ऊपर और अच्छे मैथ्स के ऊपर होगा तो आपके पास एंड प्रोडक्ट अच्छी ही आएगी और फिर आप उसको किसी भी तरीके के साथ एम्बेलिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर की कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट सीरीज़ तक, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक, अल्लाह हाफ़िज़।